हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आगे के टॉपिक को। एंड आज का टॉपिक का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों होता क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, किस वर्ड से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले का नाम है बिजनेस, दूसरे का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोस्तों बिजनेस होता है क्या, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हम लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए। बिजनेस क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि इंसान पैसा कमाने के करता है, प्रॉफिट कमाने के करता है, ठीक है ना। अब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था, एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि एक बिजनेस को चलाता है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं है। जैसे रिलायंस कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो कि एक बिजनेस को रन कर रही है, वो बहुत सारे बिजनेस को चलाती है। रिलायंस कंपनी के बहुत सारे बिजनेस है। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, अपने एफर्ट्स को लगा के प्रॉफिट को कमा रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज द आइडिया ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर, साथ में चीज़ों को कहा इन अ लॉजिकल ऑर्डर। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल, कुछ लोगों का ग्रुप हु वर्क टुगेदर, जो कि साथ में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट बिकॉज पीपुल वर्किंग टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशन होता है क्योंकि लोग साथ में काम कर रहे हैं, ओके। एंड कैन अचीव मोर देन पर्सन वर्किंग अलोन, अलग काम करने से अच्छा है कि साथ में काम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है पैसे को कमाने के लिए, ठीक है ना, ओके। आपके अगल बगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, मतलब लाखों ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे पूरी दुनिया भर में है, ठीक है। अब मीनिंग पढ़ते हैं इसका। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है दैट इज फॉर्म, जो कि बनाया गया है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग द कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी को करने के बनाया गया है। कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों कि सामान को खरीदना और सामान को बेचना, ओके, सामान को खरीदना और सामान को बेचना। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ लॉ, जो कि कानून के ऊपर आधारित होते हैं, मतलब उनको कानून मानना पड़ता है हमारे देश का, जिस भी कंट्री में वो बिजनेस हो। एंड गवर्न दी कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्सचेंज प्रॉपर्टी राइट्स एंड द इनकॉर्पोरेशन, मतलब उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, चीज़ों को जितना भी उस कंट्री का लॉ है उसको मानना पड़ता है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी मीनिंग पर जाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सबको इकट्ठा करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करता है एंड दोस्तों सामान को प्रोड्यूस करता है, ओके, एंड सर्विसेज को। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे सामान को बनाते हैं, तो इनको कंट्रोल करता है एंड सामान को बना के बेचता है, पैसा कमाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सामान को बना के सामान को बेचता है, मिल के काम करता है एंड दोस्तों प्रॉफिट कमाता है, ओके। इसी को बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उनकी मदद से सामान को प्रोड्यूस करता है, ओके। अब आप दोस्तों इसका फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला फीचर होता है अ ग्रुप ऑफ पीपुल, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक बंदा अगर है तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। प्री डिटरमाइंड एम एंड द ऑब्जेक्टिव, इनका जो ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है कि इनको करना क्या है मार्केट में, ठीक है ना, कि मार्केट को कैप्चर करना है, प्रॉफिट कमाना है, इनको पहले से पता होता है, ठीक है ना, ओके। लिमिट ऑफ लायबिलिटी, इनकी लायबिलिटी या तो हो सकती है लिमिटेड लायबिलिटी या तो हो सकती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना नुकसान होगा उतना ही पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर अनलिमिटेड का मतलब होता है अगर नुकसान ज़्यादा होता है, पैसा कम पड़ जाता है, तो बिजनेसमैन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उधार को चुकाना पड़ता है, ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। तो कोई भी लायबिलिटी हो सकती है जो उसने चूज़ की हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, वो अपने मन से किसी भी काम को कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, वो क्योंकि देखो बिजनेसमैन अपने हिसाब से काम करता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ डायनेमिक एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो कि लगातार बदल रहा है। सो एक्टिविटी आए फ्लेक्सिबल, एक्टिविटी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इन्वायरमेंट के कंडीशन के हिसाब से होती हैं। कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। ईज इन्फॉर्मेशन, बिजनेस को बनाना बहुत आसान काम है। बेसिकली बिजनेस 5 टाइप के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो आप किसी भी टाइप के बिजनेस को आसानी से बना सकते हो, कठिन काम नहीं होता, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आर्ट भी कहा गया है और साइंस भी कहा गया है, मतलब कि कला भी कहा गया और विज्ञान भी कहा गया है। क्यों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्ट बिकॉज बिजनेसमैन कंट्रोल द बिजनेस, तो वो आर्टिस्ट अपने हिसाब से ड्राइंग बनाएगा, बिजनेसमैन अपने हिसाब से बिजनेस को चलाएगा अपने इसके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना। एंड साइंस है क्योंकि बिजनेसमैन को बिजनेस के नियम कायदे कानून को मानना पड़ता है, ओके।
मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, बिजनेस का मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होता है, ओनरशिप किसी और के हाथ में होती है, ठीक है ना। और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन ओनर, उसका एक ओनर होता है, उनका एक मैनेजमेंट होता है जो बिजनेस को चलाता है, फॉर द स्मूथ एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेसमैन अकेले कितना काम करेगा। ओके, कॉन्टिन्यूटी एंड द स्टेबिलिटी, नॉर्मली द लाइफ ऑफ बिजनेस लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है। इट गेट नॉट क्लोज्ड वाउंड अप इन अ फ्यू ईयर, वो कुछ टाइम में बंद नहीं हो जाएगी, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस का मेन काम ये भी होता है कि हमारे देश के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना, मैक्सिमम यूज़ करना, जैसे मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी को डेलीगेट करना। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनके जॉब के हिसाब से उनको क्या करना, अथॉरिटी देना, डिसीजन लेने की ताकत देना, पावर टू टेक डिसीजन, क्योंकि अगर डिसीजन लेने की ताकत उनको नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे। ओके, अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या उद्देश्य होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो देख लेते हैं। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ाना। टू स्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, सामंजस्य बनाना, जिससे मिल के काम कर सके। ओके, टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, खर्चा कम से कम हो, ठीक है। टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, सामान को बना के कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये भी एक काम होता है। टू फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे समाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस, यहाँ पे वेरियस होगा, ठीक है, इसको आप लोग ठीक करें ना, वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो भी बिजनेस के बहुत सारे वाइस जो बिजनेस से मतलब रखते हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनके इंटरेस्ट के काम, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगा दिए हैं, अब भैया उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना, उनको धोखा नहीं देना। ओके, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भैया लोगों की नौकरी क्रिएट करना, बिजनेस में ही तो लोग नौकरी करते हैं। टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय के वेलफेयर के काम करना, भलाई के लिए काम करना। ओके, टू मेंटेन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज, अपने देश के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना, मतलब मैक्सिमम यूज करना। टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल, बिजनेस का काम ये भी होता है कि हर चीज़ों के ऊपर मैक्सिमम इफेक्टिव कंट्रोल बना के रखे, क्योंकि बिजनेस को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो बिजनेस बंद हो सकता है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आ रहा दोस्तों फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो सबसे पहले बिजनेस का मेन काम ये होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, भैया मैन हो, मटेरियल हो, मशीन हो, इन सबको क्या मनी हो, ये सब बिजनेस को चाहने की बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, तो इन सबको ऑर्गेनाइज करके चलना, क्योंकि बिजनेस मैन क्या करता है, बिजनेस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है तभी तो बिजनेस कर पाता है, ठीक है ना। ओके, बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए, प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो गया। फिर फाइनेंसिंग फंक्शन, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस कैसे चलेगा, तो फाइनेंस मतलब मनी, लाइफ ब्लड एंड बैकबोन ऑफ द बिजनेस। द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, आप सामान तभी बना पाओगे जब आपके पास में पैसा होगा, तो सो एवरी बिजनेस नीड फाइनेंस फॉर इट्स सक्सेस, किसी बिजनेस को सक्सेसफुल होने की पैसे की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर अंडर दिस फंक्शन बिजनेस को जितना पैसा चाहिए वो क्या करेगा, डिसाइड कर कहाँ से पैसा उठाएं, शेयर से उठाएं, डिबेंचर से उठाएं, कितना उठाएं कि जिससे हमको काम पाए, तो ये सब चीज़ें भी बिजनेस को सोचनी पड़ती हैं, बिजनेस के बारे में फाइनेंसिंग करना पड़ता है। प्रोडक्शन फंक्शन, सामान बनाने से नहीं मतलब होता है, लगातार बना के बेचने से मतलब होता है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन, जिससे कि हम लोग इंसान के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें एंड यूटिलिटी क्रिएट कर सकें। अंडर दिस फंक्शन रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, आर प्रोडक्ट आर प्रोसेस एंड असेंबल्ड टू क्रिएट यूटिलिटी। देखो अब जंगल में यकई है, किसी काम की तो है नहीं, तो बिजनेसमैन ने यकई काट के फर्नीचर बना दिया, अब आपको फर्नीचर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो बिजनेसमैन का काम ही यही है, किसी भी सामान के अंदर सेटिस्फैक्शन को डालना एंड आपके वांट्स को सेटिस्फाई करना। ओके, हेंस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस टू क्रिएट यूटिलिटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन पहुंचाने के लिए सामान और सर्विस को प्रोवाइड करना, ये बिजनेस का काम है जो कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन, अब दोस्तों ये क्या होता है, सामान बनाएगा,
आप तक कैसे पहुंचाएगा? आपको पता तो होना चाहिए ना। द फंक्शन ऑफ बिजनेस इज नॉट कम्पीट विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बना दोगे ना तो उससे कोई कुछ नहीं होने वाला भैया। द मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स टू कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो उसको कंज्यूम भी तो करे, तो देयरफॉर उसको बताओ तो पहिए कि वो सामान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा। देयरफॉर मार्केटिंग फंक्शन हेल्प टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। भैया सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है मार्केटिंग के अंदर। सामान को खरीदना, बेचना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना, यूज करना, मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब भी बिजनेस का ही काम होता है। वरना कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को कि नया सामान आ गया है। फिर एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, भैया लोगों को नौकरी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस क्या करता है? हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट। आज के टाइम पे मैक्सिमम बिजनेस अपना मैक्सिमम पैसा रिसर्च करने के ऊपर खर्च करते हैं, नई नई चीज़ों को इनोवेट करने के लिए, नई प्रोडक्ट को लाने के लिए, ठीक है ना, अपने पुराने प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, जिससे मार्केट में टिके रहें। ये भी बिजनेस का काम है। परचेजिंग, भैया बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। Purchasing function in the business is concerned with the acquiring goods and services for the use by the organization. बिजनेस को जो सामान चाहिए उसको परचेज करना भी एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कंपोनेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, तो ये भी बिजनेस का एक काम है, तो ध्यान से परचेज करना चाहिए। अगर महंगा सामान परचेज करेंगे, कच्चा सामान, बिस्कुट बनाना है, बिस्कुट बनाने के मैदा चाहिए, मैदा अगर महंगा परचेज करेंगे तो कोई फायदा है? सस्ता परचेज करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन होते हैं वो हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं। तो भैया जो एसेट्स हैं, एसेट्स को हमको अच्छे से रखना चाहिए ना। तो ह्यूमन को, एक कंपनी के अंदर 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं या फिर फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, 10,000 लोग को मैनेज करना, कब किसका प्रमोशन करना है, कब किसकी ट्रेनिंग करवानी है, कब किसका ट्रांसफर करना है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, वरना एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे? मोनोटोनस हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे आपके कंपनी से, नौकरी छोड़ के जाने लगेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है, कंपनी के लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अट्रैक्टिंग, नए टैलेंट को लेके आना, नए लोगों को लेके आना, उनके अंदर पोटेंशियल देखना, उनको उनके जॉब के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से काम देना, ठीक है ना, जिससे वो लोग अच्छे से काम कर सकें। कॉमर्स के बंदे को आपको क्या करवाए हो कि कोई और काम करवाए हो, ठीक है ना, मार्केटिंग करवाए हो, तो नहीं कर पाएगा ना वो। अब बीटेक के बंदे को कॉमर्स का काम करवाए हो, अकाउंटिंग करवाए हो, कैसे करेगा वो? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, भैया बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग, बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, पैसे को अरेंज करना, ये सब भी बिजनेस का ही काम होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सामान को बेचना एंड मार्केटिंग करना, ये तो ऊपर का पार्ट है, नीचे आ गया है। ओके, तो इसको आप लोग पढ़े ना, 10 फंक्शंस यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फायदे होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सामान को बनाता है जिससे लोगों के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है। रिड्यूस द कॉस्ट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब सामान बनाता है ना तो खर्चा कम होता है, ठीक है ना, जिससे कि आपको सस्ते दाम में सामान मिल पाता है, क्योंकि वो बल्क प्रोडक्शन करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो बीइंग सॉल्व बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो मार्केटिंग की समस्या, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या, सामान को पहुंचाने का दिक्कत सब सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स उसको हेल्प करता है एड्स टू ट्रेड की मदद से। कॉमन लिंक, बिजनेस होगा तो एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बन जाएगा, ठीक है ना। इट प्रोवाइड अ कॉमन लिंक बिटवीन दी वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, भैया बिजनेस है, सामान बनाया है, बेचना है, एडवर्टाइज करना है, एक लिंक बनता जाता है चीज़ों का। सेव द टाइम, ड्यू टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सेव आवर टाइम विच इज मोर पीसेज इन द प्रेजेंट एज। अगर बिजनेस नहीं होता ना तो खुद का सामान खुद उगा के खुद खाना पड़ता, समझ आया? तो इसी अपना टाइम बचा है। मिनिमम वेस्टेज, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सामान बनाता है ना तो वो वेस्टेज कम से कम करता है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम रहे। सेक्रेटरीट फंक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स अस द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सिखाता है कि ऑफिस को कैसे मैनेज करना चाहिए, किसी भी चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए। इट टेल्स दी बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग दी सेक्रेटेरियल फंक्शन, किसी भी चीज़ को, ऑफिस को मैनेज करने का तरीका क्या होना चाहिए। ओके। फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस ये भी सिखाता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर हर दिन पैसे को खर्च करना पड़ता है। ओके। ट्रांसपोर्टेशन यूज, इट गाइड द बिजनेस मैन दैट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड यूटिलाइज टू इंक्रीज दी सेल एंड प्रॉफिट। ये हेल्प करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि किस टाइप का ट्रांसपोर्ट यूज करने पे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, खर्चा भी कम से कम होगा। मेक द बिजनेस मैन एफिशिएंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था अपने बिजनेस मैन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, क्योंकि इतने सारे काम, वो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना, वो अपने आप में एक्सपर्ट बन जाता है।
ओके। फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देता है, ठीक है ना, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हर बिजनेस के अंदर सब लोगों की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सॉल्व दी मार्केट प्रॉब्लम्स, ये हमारे मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, खरीदना बेचना सब कुछ। टेक्निकल डेवलपमेंट, जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट होता है बिजनेस हर चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, जिससे कि वो उस चीज़ को अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सके। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस बहुत ज़्यादा डिसीजन लेता है, पर डे उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं, सामान बनाने को ये के बनाने से ये के सामान को बेचने तक में हर दिन डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रोवाइड इसके ही, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को, मैनेजर को, बिजनेसमैन को इसके ही प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ओके। सामान को बेचना आसान काम नहीं होता है, बहुत कठिन काम है सामान को बेचना, ठीक है ना। ये सेल्समैन के पास फैसिलिटी, वो एक एक्सपीरियंस होता है उसको बिजनेस में काम करके। सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिमांड के हिसाब से सामान को सप्लाई करता है। ओके। तो दोस्तों ये अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक था जो कि खत्म हो गया है। एंड आपको कोई भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ना। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच।